लेकिन लोग कहते हैं ना कि नाम में ही काम छिपा हुआ है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स आफ्ताब। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द फर्स्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज टुडे आई एम गोइंग टू टेल दैट टॉपिक। दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और डेफिनेटली अच्छा लगे तो लाइक्स करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो आज फ्रेंड्स हम बातें कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। और अब जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ये दो नामों से इसको पुकारा जाता है। दिस टेंस इज कॉल्ड टू नेम्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि नाम में ही काम छिपा हुआ है। तो आप जाने इंडेफिनिट जो है ना, इंडेफिनिट कैसे बनता है? डेफिनिट से। पहले हम बताए थे कैसे बनता है, डेफिनिट से। और डेफिनिट का मतलब क्या होता है? तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। क्या अर्थ होता है? निश्चित। तो डेफिनिट का अर्थ निश्चित होता है। और इसी में जब IN हम मॉर्फिन का इस्तेमाल कर दिए तो इंडेफिनिट का अर्थ हो गया अनिश्चित। क्या अर्थ हो गया? अनिश्चित। यानी यह टेंस हमें बता रहा है कि इसके जितने भी सेंटेंस होंगे अनिश्चित होंगे। राइट? तो इसको हम प्रूव्ड करेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटली सेंटेंस अनिश्चित होंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले यहाँ पे देख सकते हैं ना, डेफिनेशन पे बात करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ विल आस्क ए क्वेश्चंस। पहले मैं बता चुका हूँ कि आप एक प्रश्न कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, डेफिनेटली आप कह सकते हैं व्हाट इज द कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, या व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो आते हैं डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल आप हिंदी में बोलेंगे कि जो काम या कार्य प्रकृति या आदती रूप से होता है उसे सामान्य वर्तमान काल या वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। परिभाषा से मालूम हो गया ना। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल का मतलब सामान्य होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है और टेंस का मतलब काल होता है। तो हिंदी में हम क्या कहेंगे? समान वर्तमान काल। ओके, अब इसका हिंदी तो प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान होता है। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित होता है। और टेंस मतलब काल, यानी हिंदी में कहेंगे वर्तमान अनिश्चित काल। तो आपने इसका डेफिनेशन देख लिया कि जो काम या कार्य प्राकृतिक या आदती रूप से होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन हमें हाउ विल वी गिव द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, अब अंग्रेजी में कैसे परिभाषित करेंगे? तो बहुत ही इजी है। तो आप अंग्रेजी में बिल्कुल सिंपल बोलेंगे द वर्क। क्या बोलेंगे? द वर्क व्हिच इज डन बाय नेचुरली और हैबिचुअली इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, कैसे आप डेफिनेशन देंगे? कोई पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यू विल गिव आंसर द वर्क which is done by naturally or habitually is called simple present tense. No problem. आगे देखते हैं। अब आगे हमको यह देखना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी की बात की है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है? आइडेंटिटी। और अब जानते हैं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। ओके,
आखिर इस टेंस की पहचान क्या है? तो पहचान हमको जानना है। तो इस टेंस की पहचान क्या है? तो हिंदी में पहचानने का तरीका है, जैसे हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में, याद रखिएगा, हिंदी क्रिया के अंत में सिंपली सी बात है, ऐसे रहेगा। अगर ता हो, मान लीजिए ती हो, अच्छा है ते हो, चाहे ते हूँ, अगर इस टाइप्स के हो तो आप समझ जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हिंदी में पहचान कैसे करेंगे कि इसके अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मोहन खाता है तो मोहन खाता है, इसका मीनिंग हुआ वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, खाता, खाता, यानी लास्ट में ता है, तो डेफिनेटली इससे ये पहचान होता है कि यह टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। या मोहन बाजार जाता है, तो मोहन बाजार जाता है तो मतलब क्रिया क्या है, जाता, तो क्रिया का अंत में क्या है, ता है। तो इससे भी आइडेंटिटी होता है कि यह जो टेंस है किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कोई दिक्कत नहीं, यानी हम पहचान भी आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें दो चीज़ें हैं, नेचुरली और हैबिचुअली, यानी इसकी परिभाषा है, यानी मोहन चाय पीता है तो निश्चित रूप से ये हैबिचुअली है, उसकी आदती है, प्राकृतिक है, वो कल भी चाय पीता था, आज भी चाय पीता है, आने वाले समय में भी चाय पिएगा, यानी वो हैबिचुअली है। यानी यह टेंस शो करता है कि नेचुरली है या हैबिचुअली शो करता है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिखा रहा है और आइडेंटिटी भी है कि लास्ट में अगर ता ते ती है तो इससे समझना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यानी परिभाषा और आइडेंटिटी यानी पहचान दोनों टैली कर रहा है मेरे नाम से। तब मैंने पहले ही बताया कि नाम में ही काम छिपा हुआ है, तो मेरा ये नेम प्लस डेफिनेशन आइडेंटिटी तीनों में एक रिलेशनशिप हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ठीक हैं। इसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स कि इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो उसको देखते हैं। आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो सबसे पहले एट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब 1 में एस, ऑब्जेक्ट। हमारे स्टूडेंट्स का मेनली प्रॉब्लम होता है एस और ईएस। ये एस क्या है, तो ग्रामेटिकल में इसको मॉर्फिन कहते हैं। मॉर्फिन 2 प्रकार के होते हैं, सुफिक्स, प्रीफिक्स। और प्री का मतलब होता है पहले, जो अंग्रेजी वर्ड के पहले जुड़ता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो अंत में जुड़ता है उसे सुफिक्स। तो आप बताएं कि एस और एस इंग्लिश वर्ड के अंत में जुड़ता है या पहले जुड़ता है, अंत में जुड़ता है ना, इसीलिए ये सुफिक्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज़ समझ लें। आप जानते हैं नाउन, नाउन तो आप जानते हैं, पढ़े हैं ना नाउन। नाउन का कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पे पेन है तो हम लोग क्या कहते हैं, पेन्स कहते हैं, है ना। यहाँ पे मान लीजिए चेयर है तो हम लोग क्या कहते हैं, चेयर्स कहते हैं, बोलिए ना, कहते हैं ना। यानी नाउन को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस का यूज करते हैं, है ना। पेन को पेन्स, चेयर को चेयर्स, है ना। बुक का बुक्स कहते हैं ना, बिल्कुल। क्लास को क्लासेस, है ना। लेकिन वर्ब के साथ उल्टा कंडीशन है। अब वर्ब के साथ, वर्ब क्या होता है, अब यहीं पे समझना है। वर्ब क्या होता है, क्रिया। अब वर्ब के साथ उल्टा होता है। अगर कोई गो कहता है तो गो एक प्लूरल है, और जैसे गो में हम ईएस लगाते हैं तो ये तो प्लूरल हो गया, और जैसे ईएस लगाते हैं ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर कम कहते हैं तो कम क्या है, ये प्लूरल्स है। जैसे हम लोग कम में एस लगाते हैं तो कम्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। बात समझ गए ना। यानी नाउन्स में जैसे पेन सिंगुलर है, लेकिन जैसे एस लगाते हैं पेन्स तो क्या होगा, प्लूरल हो जाता है। बुक यहाँ पे सिंगुलर है, जैसे एस लगाते हैं बुक्स क्या होता है, प्लूरल। लेकिन ये कंडीशन वर्ब के साथ उल्टा है। अगर वर्ब जो बेसिक वर्ड में होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे देखें ना, गो यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन जैसे एस लगा दिए तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। कम यहाँ पे क्या है, प्लूरल्स है। क्या यहाँ पे देखिए प्लूरल्स है, और यहाँ पे जैसे हम एस लगा दिए तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ओके। एक चीज़ और आप समझते हैं, पर्सन भी समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, आई।
फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? यू। सेकंड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम आता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दीज, दोज, दे, ये सब आते हैं। नहीं, आप जानते हैं कि जो एस का प्रयोग करते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, आप बाकी के साथ एस, आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। ये मतलब ग्रामेटिकल। लेकिन और भी हम आपको इजी मेथड समझाएंगे, आप वीडियो को देखते रहे हम कैसे इजी मेथड से समझाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ट्रांसलेशन बनाना, है ना। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं हमने बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा है, वह खाता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे वो खाता है, देखेंगे कि यह वाक्य हमारा किस टेंस का है। तो टेंस पहचान गए किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे? तो देखिए इसमें ता है लगा है, क्या लगा है? ता है लगा है। इससे भी आइडेंटिटी कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा, अगर परिभाषा से जाएंगे तो वह खाता है यानी वह का ये हैबिचुअल है, आदत है, प्राकृतिक है खाना, है ना। तो इससे भी साबित हो जाता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहला मेरा काम होगा कि टेंस हम पहचान गए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। दूसरा देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, कैसा वाक्य है? तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस? तो अफर्मेटिव का पहचान है कि उस वाक्य में नहीं भी नहीं लगा होगा, क्या भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। तो इसमें नहीं है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो अब हम बनाने के सीखेंगे कि अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं ना। पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी करने वाला, इसी को कहते हैं डूअर, है ना। तो करने वाला वह खाता है, तो खाने का काम कौन करता है? वह। एक हुआ, किसे पहचान करते थे खाने का काम कौन करता हुआ, तो वह मेरा सब्जेक्ट हुआ। या इससे भी नहीं होता है तो कौन लायक प्रश्न कीजिए, कौन खाता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? वह। तो वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो वह इंग्लिश क्या होता है? ही, हम ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमको मिल गया ना। अब सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखे हैं, नहीं लिखे, डायरेक्ट वर्ब। तो वर्ब क्या है? खाता। खाता की इंग्लिश क्या हो गया? ईट। ओके, अब कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन क्यों? कि आप ये जानते हैं ना, ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब, ए प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए प्लूरल वर्ब। यानी जब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा, सिंगुलर समझते हैं ना, एक जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा? यहाँ पे प्लूरल होगा। तो आप बताइए सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है ना। अब वर्ब क्या है? यहाँ पे प्लूरल है। वर्ब प्लूरल है ना। वर्ब सिंगुलर कब होगा? जब एस आई एस लगाएंगे तब वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब यह सिंगुलर है, नियम कह रहा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन वर्ब यहाँ प्लूरल है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो फिर सही कैसे होगा? अब ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बना दे, तो इसमें एस लगा देंगे, तो ये भी सिंगुलर बन गया, तब मेरा ये भी सिंगुलर बन गया, तब मेरा सेंटेंस सही होगा, ही इट्स। क्या? और दूसरा एग्जाम्पल ले लेना। हाँ चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राम अंग्रेजी बोलता है। राम अंग्रेजी बोलता है। सिंपली पहला हम तो सवाल यही करेंगे कि बताओ ना किस टेंस का है, तो आप तो आराम से बता देंगे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह कैसा है जी? अफर्मेटिव सेंटेंस है सर। क्यों? कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए बोलेंगे कि इसमें क्या और नहीं नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। ढूंढिए। राम अंग्रेजी बोलता है, बोलने का काम कौन कर रहा है? राम। इससे भी नहीं होता है ना, तो आप कहिए कौन लग प्रश्न कीजिए ना, कौन अंग्रेजी बोलता है, तो आंसर मिल जाएगा राम, यानी मेरा सब्जेक्ट मिल गया, तो हम क्या राम लिख देंगे। अब क्या सब्जेक्ट बाद क्या ढूंढना है हमको? वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? बोलता। बोलता की इंग्लिश क्या होता है? स्पीक। अब दोनों में कॉम्बिनेशन कर ले कॉम्बिनेशन। ये सिंगुलर है, राम एक है कि बहुत है? एक है, सिंगुलर है। वर्ब एक है कि बहुत है? एक नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि जितने वर्ब होते हैं प्लूरल होते हैं, है ना। तब ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर होना चाहिए ना, तो प्लूरल है तो फिर तो काम बिगड़ गया ना, तो इसको भी हम सिंगुलर बना लेंगे। तो राम स्पीक्स हो गया। ये कॉम्बिनेशन दोनों का हो गया, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। अब जो बच गया जोड़ दीजिए, अंग्रेजी महाराज बच गए हैं तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिए, है ना। अब जान लीजिए जितनी भी लैंग्वेजेज नाम होता है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, या उसकी पहला अक्षर कैपिटल यूज करना चाहिए। तो राम स्पीक्स इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े ना।
चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लंबा सेंटेंस लिखे, थोड़ा सा घबराइए मत। हम लोग कहते हैं ना कि मतलब ये नीचे से ऊपर चलते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। यानी छोटा सेंटेंस से बड़ा सीखेंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है। तो थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है कि मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहती है। आप घबराए नहीं, बड़ा देख कर घबराए नहीं, आप रूल्स के अनुसार बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहती है, पहला काम क्या होगा? व्हाट इज माई फर्स्ट वर्क? तो पहला काम होगा कि हम टेंस को आइडेंटिटी करेंगे। कौन टेंस है? बहुत अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड। अब जब टेंस पहचान गए, अब क्या होगा? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य कैसा है? कैसा वाक्य बोलिए? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अब क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ना, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस हियर, नो प्रॉब्लम। तो पहले हमको क्या ढूंढना हो, क्या सर्च करना होगा? सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट सर्च कीजिए। कैसे सर्च करेंगे? मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहती है, क्या है सब्जेक्ट जी? कौन सा प्रश्न करेंगे? कर लीजिए, कौन दिल्ली में रहती है? कौन दिल्ली में रहती है? मेरी बड़ी बहन। ओके, तो मेरी बड़ी बहन क्या हो गया बोलिए ना? सब्जेक्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माई एल्डर सिस्टर, नो प्रॉब्लम, माई एल्डर सिस्टर। अब वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है? रहती। रहता का इंग्लिश क्या होता है? लिव, है ना। तो यहाँ पे माई एल्डर सिस्टर सिंगुलर है या प्लुरल? एक है कि बहुत? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है, लिव सिंगुलर है प्लुरल? तो प्लुरल है ना, तो इसको सिंगुलर बना दे, एस लगा दे। तो माई एल्डर सिस्टर लिव्स। अब दिल्ली जो है बड़ा शहर है ना, तो इसलिए मेक इंग्लिश इन। आज दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इसका अक्षर भी मतलब प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। अगर डी यहाँ स्मॉल कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो माई एल्डर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। ओके, अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। हम लोग बस से पटना जाते हैं। ओके, टेंस तो पहचानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वाक्य कैसे है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन बस से पटना जाते हैं? हम लोग। ओके, तो हम लोग हो गया। हम लोग कभी वर्ब क्या है? जाना। जाता है इंग्लिश गो। दोनों में कॉम्बिनेशन बैठा ले। हम लोग सिंगुलर है प्लुरल? हम लोग एक है कि बहुत? बहुत है ना, प्लुरल है। गो सिंगुलर है प्लुरल? प्लुरल है। एस आई एस नहीं लगा तो प्लुरल है ना जी। जब एस आई एस लगा होगा तो समझिए वर्ब में वो सिंगुलर होगा, लेकिन नहीं लगा तो क्या है? प्लुरल है। तो वर्ब भी, सब्जेक्ट भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल, कुछ नहीं करना है। वी गो, और कहीं जा रहे हैं, पटना जाना है तो टू पटना, है ना। तो वी गो टू पटना। बस से, बस साधन है, साधन समझते हैं ना? साधन मतलब आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दे। तो बस, ट्रक, हवाई जहाज, ट्रेन, कार, ये सब साधन है। तो साधन में से के लिए हम लोग बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई। अब बस है तो द बस, बाई द बस। केवल साधन एक साइकिल है ना, वो भी साधन है, लेकिन साइकिल में केवल ऑन लगाते हैं पेरिपोजिशन, बाकी जितने साधन है सब में बाई का यूज कर देंगे। और कोई दिक्कत? सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स कि मैं चाय पीता हूँ, सिंपल है। कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, अफर्मेटिव। कौन चाय पीता है? मैं की इंग्लिश आई, है ना। आप वर्ब ढूंढेंगे पीता, तो जान लीजिए यहाँ पे चाय लेते हैं। पीने का मतलब है कि 1 2 3 बार में पी गए। पानी को पीते हैं, शराब को पीते हैं, लेकिन चाय जब लगाएंगे तो पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेक लगाएंगे, और नहीं तो शिप लगाएंगे, SIP, है ना। तो आई टेक। लेकिन आप तो कहेंगे सर जी यहाँ पे तो आई जो है सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तेज लगना चाहिए ना। लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं है, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लुरल, और थर्ड पर्सन मतलब प्लुरल। यानी आई वी यू के साथ आप SIS का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए आई टेक। अब बच गए कौन? चाय, तो आई टेक टी। एक और थोड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं कि कौवा पानी की खोज में इधर उधर भटकता है। देख कर घबरा जाएंगे कि सर जी तो बहुत बड़ा सेंटेंस है। नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं है। देखें ना आप, कौवा पानी की खोज में इधर उधर भटकता है। तो पहला मेरा क्या बोले थे? पहले टेंस को पहचान करना। पहचान करके ना कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आप क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, किस प्रकार का वाक्य? तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, बहुत अच्छा। तो इतना तो समझ गए। अफर्मेटिव का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढिए ना। अगर कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, तो मेरे हिसाब से कौन लगाएंगे प्रश्न कि कौन पानी की खोज में इधर उधर भटकता है? तो आंसर क्या मिलेगा? कौवा। तो कौवा मेरा सब्जेक्ट हुआ। कौवा का इंग्लिश क्या होता है? क्रो। चूंकि कौवा कॉमन नाउन है तो इसमें द लगा देंगे, द क्रो। वर्ब ढूंढिए ना, वर्ब क्या है? भटकना, भटकना।
और क्या बोलते हैं, एक तरह का भटकना का मतलब एक पर्पस होता है, नहीं भी होता है। तो भटकना के लिए हम लोग यूज करते हैं वांडर, हम लोग मूव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वांडर। लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन कर लेंगे, यही खेल है, खाली यही खेल है। तो क्रो यहाँ पे सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, वर्ब क्या है, प्लुरल है, तो सिंगुलर बना ले, इस लगा दे, द क्रो वांडर्स। अब आए इधर उधर, तो इधर उधर के इंग्लिश क्या होता है, बोलिए, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, चाहे हम लोग हाइदर एंड दाइदर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब है की खोज में, तो की खोज का इंग्लिश होता है इन सर्च ऑफ, क्या बोलेंगे, इन सर्च ऑफ। आप पानी महाराज बच गए तो वाटर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो द क्रो वांडर्स हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और लास्ट एक सेंटेंस बनाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस बनाएंगे, छोड़ देंगे। फ्रेंड देखेंगे बहुत ही बड़ा सेंटेंस है कि मेरे पिताजी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा घबरा जाएंगे, नहीं घबराइए, आप रूल्स के अनुसार। टेंस तो वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वाक्य कैसा है, कंजंक्शन टेंस, अफर्मेटिव है। तो कौन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन पत्र लिखते हैं, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी का इंग्लिश क्या होगा, माई फादर, ओके। भर डूडिए जल्दी, तो लिखना, लिखना क्या होता है, बोलिए, राइट। देखिए वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट। यहाँ मेरे पिताजी सिंगुलर है, तो इसको भी सिंगुलर बनाते हैं, राइट्स एक आवेदन पत्र। तो क्या लिख देंगे, एन एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन। किसके पास, किसी के पास जब होगा लिखेंगे ना, डीएम के पास या बीडीओ के पास, सीओ के पास, हेडमास्टर के पास, तो वहाँ पे टू लगा देंगे पास के लिए, है ना। किसी का जब व्यक्ति का नाम बुलाएंगे तो द नहीं लगता, लेकिन उसके पद से बुलाएंगे तो उसमें क्या लगता है, द। मान लीजिए अगर डीएम कोई है, सिवान जिला के डीएम है, तो उसके नाम से बुलाएंगे अमित कुमार पांडे, तो द नहीं लगेगा। लेकिन हम अगर जिला पदाधिकारी कहेंगे तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करना होगा, है ना। आप समझ गए ना। इसीलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसका मतलब द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। अब स्टूडेंट्स हमने पूरा लिखा है, इसी को शॉर्ट में वीडियो कहते हैं। तो फायदा आपका ये होगा ना, वीडियो कहते फायदा ये होगा कि अब वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हिंदी क्या होता है, तो विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये दोनों आपको फायदा हो जाते हैं, है ना। तो आप बहुत लिख सकते हैं। मैं अपने दोस्त के पास एक आवेदन पत्र लिखता हूँ, चाहे पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड्स। मैं सीओ के पास एक आवेदन पत्र लिखता हूँ, तो आई राइट एन एप्लीकेशन टू द सीओ। मैं हेडमास्टर के पास आवेदन पत्र लिखता हूँ, तो आई राइट एन एप्लीकेशन टू माई हेडमास्टर या प्रिंसिपल, है ना। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि ये जो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस और टाइप 1, और इसके बाद अगले वीडियो में टाइप 2 पे मैं डिस्कस करूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को टाइप 2 का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि सारे वीडियो बहुत आपके समझ में आए होंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।